हजरत हवा की मौत का अजीब वाकया कुछ यूं है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के ठीक 1 साल बाद हजरत हवा अलैहिस्सलाम बीमार हो गईं, तो आपके बेटे हजरत शीत अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बहन भाइयों को इकट्ठा किया और फरमाया, हमारी माँ का भी हमारे बाप की तरह जिस्म बेजान होने लगा है। चुनांचे तमाम औलाद हजरत हवा के गिर्द जमा हो गई, लेकिन हजरत हवा ने सबको बाहर निकाल दिया और फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था? ये सवाल हमेशा जहन में आता है कि इंसानों के बसने से पहले कायनात की हकीकत क्या थी। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, जमीन और आसमान को पैदा करने से पहले हमारा रब कहाँ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब अल्लाह के सिवा कुछ नहीं था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श बनाया, गोया ये कायनात की इब्तदा थी। फिर अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया और हुक्म दिया कि लिख, तो कलम ने अल्लाह के हुक्म और इल्म के मुताबिक क़यामत तक होने वाला सब कुछ लोहे महफूज में लिख दिया। इसके बाद आसमान और जमीन को 6 दिन में तख्लीक किया गया। रिवायतों से मालूम होता है कि हफ्ते के दिन जमीन पैदा की गई, इतवार को पहाड़ बनाए गए ताकि जमीन को सहारा मिले, पीर के दिन दरख्त उगाए गए, मंगल के दिन मुसीबतें और बीमारियां वजूद में आईं, बुध के दिन नूर पैदा किया गया, जुमेरात को जानवर पैदा किए गए और जमीन पर फैलाए गए, और जुमा के दिन असर के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया गया। यानी इंसान की पैदाइश सबसे आखिर में हुई ताकि उसके आने से पहले उसकी आसाइश के तमाम वसाइल मौजूद हों। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप है और नस्ल इंसानी की इब्तदा उन्हीं से हुई। इंसानों की तख्लीक से पहले फरिश्ते और जिन्नात पैदा किए गए थे। फरिश्ते नूर से पैदा किए गए और उनका असल मस्कन आसमान है। वो जमीन वालों के लिए दुआ और इस्तिग़फार करते हैं। जिन्नात आग से पैदा किए गए और इब्लीस जो शैतान है वो भी जिन्नात में से था, फरिश्तों में से नहीं। कुछ रिवायात में आता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए, और जब वो जमीन पर फसाद करने लगे तो अल्लाह ने उन पर फरिश्तों का लश्कर भेजा जिसने उन्हें सख्त मारा। नतीजा ये हुआ कि जिन्नात समंदरों और जजीरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए और आज तक उनकी रिहाइश यही है। इब्लीस जो जन्नात का सरदार था, उसका असल नाम अज़ाज़ील था। वो पहले बहुत इबादत गुजार था, मगर नाफरमानी के बाद उसे इब्लीस कहा गया। उसका एक तख्त पानी पर है, मगर यह तख्त कहाँ है उसकी हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। खैर, जब अल्लाह ताला ने जमीन को इंसानों के जरिए आबाद करना चाहा तो पहले जन्नात ने इतनी फहमो फरासत न थी। कहा जाता है जन्नों में सबसे ज्यादा अक्ल वाला भी इंसान के 10 साला बच्चे के बराबर समझ रहा था। चुनांचे अल्लाह ने इंसान पैदा किया, उसमें रूह फूंकी और फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन पर अपना नायब बनाऊंगा। फरिश्तों ने अर्ज किया कि ए रब, ऐसी मखलूक क्यों बनाई जाए जो जमीन पर फसाद करे और खून बहाए? हम तो हर वक्त तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करते हैं। मगर अल्लाह ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। फरिश्तों के इस सवाल के 2 पहलू थे। एक ये कि क्या इंसान भी जिनों की तरह फसाद करेंगे, और दूसरा ये कि क्या हमारी इबादत में कोई कमी रह गई है। बहरहाल, जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी से तख्लीक का हुक्म दिया तो पूरे जमीन से मट्टी लाई गई। इसीलिए आदम की औलाद मुख्तलिफ रंगों में जाहिर हुई, बाज सुर्ख, बाज सफेद, बाज स्याह और दरमियान वाले रंग। बाज आयात में मट्टी को तुराब यानी खुश्क मट्टी कहा गया, और बाज जगह तीन यानी गीली या तर मट्टी। जब पानी से मट्टी गीली हुई तो वो लिसदार हो गई। फिर अल्लाह ताला ने अपने मुबारक हाथों से उस मट्टी का ढांचा बनाया और उसे एक मुकर्ररा मुद्दत तक छोड़ दिया ताकि वो खुश्क होकर मुख्तलिफ हालतों से गुजरे। पहले रंग स्याह हुआ और बदबू आने लगी, फिर खनकने वाली मट्टी, आखिरकार आग पर पकी हुई मट्टी जो कुरान में फख्खार कहलाती है। कुछ और अल्फाज भी मिलते हैं जैसे हमायून, स्याह मट्टी, मसनून, बदबूदार मट्टी, सखाल, खनकनी मट्टी। तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम एक करिश्मा था। उसे उम्दा सूरत और सूरत अता की गई, और रिवायतों के मुताबिक इस वक्त इंसान का कद बहुत लंबा था। बाज रिवायात में आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ बयान किया गया है। जब यह ढांचा खुश्क होने के लिए पड़ा था तो इब्लीस यानी शैतान वहां घूमता रहता। उसने उस ढांचे को ठोकर मारकर देखा और आवाज सुनी। जब उसे मालूम हुआ कि ढांचा पेट वाला है तो उसने सोचा यह मखलूक खुद पर काबू नहीं रख पाएगी। फरिश्ते जब उसके पास से गुजरे तो घबरा गए। इब्लीस भी पास आया, ठोकर मारकर बोला कि तुझे कोई खास मकसद के लिए पैदा किया गया है। फिर वो उसके मन के रास्ते अंदर जाता और कमर के रास्ते बाहर आ जाता। उसने फरिश्तों से कहा कि घबराओ मत, अगर मुझे इस पर मुसल्लत किया गया तो मैं उसे हलाकत में डाल दूंगा, और अगर उसे मुझ पर मुसल्लत किया गया तो मैं उसकी नाफरमानी करूंगा। यानी रूह फूंके जाने से पहले ही इब्लीस की इंसान के साथ दुश्मनी वाज़े हो चुकी थी। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी। जैसे ही रूह सर की तरफ से दाखिल हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को चीख आई। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर अल्लाह ने फरमाया, तेरा रब तुझ पर रहम फरमाए। जब रूह आंखों में पहुंची और उन्होंने जन्नत के फल देखे तो सोच में पड़ गए। फिर जब रूह पेट में पहुंची तो खाने की ख्वाहिश पैदा हुई, हालांकि अभी टांगों तक रूह नहीं पहुंची थी। जब मुकम्मल रूह डाल दी गई
तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेरा, जिससे कयामत तक आने वाले तमाम इंसान उनके सामने जाहिर हो गए। फिर अल्लाह ने औलाद आदम से इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा, जी हाँ, तू ही हमारा रब है। उसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों और जिन्नात को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अल्लाह ताला ने पूछा, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका? इब्लीस ने कहा, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। अल्लाह ने फरमाया, यहां से निकल जा, तुझे जन्नत में तकब्बुर का कोई हक नहीं। इब्लीस ने मोहलत मांगी कि कयामत तक मौत न दी जाए ताकि वो इंसानों को गुमराह करे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे एक वक्त मुकर्ररा तक मोहलत है। इब्लीस ने कहा, मैं उनके सीधे रास्ते पर बैठूंगा, आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से आऊंगा और उन्हें गुमराह करूंगा, तो उन्हें शुक्रगुजार ना पाएगा सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदों पर तेरा कोई गलबा ना होगा, मगर जो तेरा पीछा करेंगे उन सबको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। यूं सबसे पहला गुनाह तकब्बुर करार पाया और उलमा के मुताबिक तमाम गुनाहों की जड़ भी यही है। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जाहिल नहीं बनाया बल्कि इल्म वाला पैदा किया। जब वो अपने पैरों पर खड़े हो गए तो अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों के पास जाओ और उन्हें सलाम करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का सलाम होगा जो आपस में तोहफे की तरह दिया जाएगा। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखा दिए। वो अल्लाह के हुक्म से आसमान जमीन की हर चीज का नाम और उसका इस्तेमाल जानते थे। अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से तमाम चीजों के नाम पूछे तो वो ना बता सके। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन सब के नाम बताए। उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते? फिर एक रोज जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाई पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हम सफर बनाया। जब हजरत आदम बेदार हुए तो हजरत हव्वा को पास पाया। पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं औरत हूं। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम कयामत तक आने वाली तमाम औरतों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थीं। हजरत आदम और हजरत हव्वा दोनों जन्नत में रहते थे और उन्हें नूर का लिबास पहनाया गया। जब इब्लीस ने वसवसा डालना शुरू किया तो अल्लाह के मना किए गए दरख्त की तरफ उन्हें माइल किया। शैतान ने झूठी कस्में खाईं और आखिरकार उन्हें खाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उन्होंने इस दरख्त से खाया, अल्लाह की नाफरमानी के मुर्तकिब हुए। अल्लाह ताला ने उनसे नूर का लिबास छीन लिया और वो बरहना हो गए। दोनों दरख्त के पत्तों से अपने जिस्म ढांपने लगे। लेकिन इस गुनाह के बाद वो गुरूर और तकब्बुर में न पड़े बल्कि फौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, माफी मांगी और मगफिरत के तलबगार बने। इससे मालूम होता है कि इंसान की फितरत में खता भी है और रुजू उले अल्लाह भी। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि जन्नत से और फिर एक बात, निकल जाओ और जमीन पर रहो, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे। यूं हजरत आदम, हजरत हव्वा और इब्लीस तीनों जमीन पर उतार दिए गए। हजरत आदम और हजरत हव्वा ने अपने रब से मुआफी के कलिमात सीखे और तौबा की। एक रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में पैदा किया गया। फिर वो एक दूसरे को ढूंढते रहे और आखिरकार मैदान अरफात में उनकी मुलाकात हुई। हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने 20 विलादतों में 40 बच्चों को जन्म दिया। हर विलादत में एक लड़का और एक लड़की वजूद में आते। सबसे पहला जोड़ा काबिल और उसकी बहन का नाम कैमान था और यूं जमीन पर नस्ल इंसानी की अफजाइश शुरू हो गई। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह पाक ने आदम को जुमा के दिन असर के बाद पैदा फरमाया, इसीलिए आपको आदम कहा जाता है और आपकी औलाद को आदमी यानी आदम वाला कहा जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो मुबारक मट्टी से तैयार किया गया, इसी मट्टी से खजूर का दरख्त भी पैदा हुआ। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूर का एहतराम करो क्योंकि ये तुम्हारे वालिद हजरत आदम की बाकी मानदा मट्टी से पैदा हुई है। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के मट्टी से पैदा फरमाया, फिर उनकी पसली से हजरत हवा को पैदा किया और जब आपने उनकी तरफ मोहब्बत का इशारा किया तो फरिश्तों ने कहा, पहले उनका मेहर अदा करो। फरिश्तों ने अर्ज किया कि उनका मेहर यह है कि वो हमारे सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक 3 या 10 मरतबा पढ़े। चुनांचा आपने दरूद पढ़ा और फरिश्तों की गवाही के साथ आपका निकाह हुआ। इससे मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बरकत की वसातत है, यहाँ तक कि अपने वालिद आदम अलैहिस्सलाम के लिए भी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 960 बरस की जिंदगी मिली। जब जन्नत में थे तो अल्लाह ने उनके सामने उनकी आने वाली औलाद, इनकी नबूवतें और उम्र वाजे कर दें, और उन्होंने जब अपनी नस्ल में एक शख्स की उम्र 60 साल देखी तो दुआ की कि ऐ अल्लाह मेरी उम्र के 40 साल मेरे पोते को दे दे। अल्लाह ने वो दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह ने आदम को 2 बेटों हाबिल और काबिल से भी नवाजा, मगर शैतान के वसवसों की वजह से काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, जिससे हजरत आदम अंदर से टूट गए और बारहा अल्लाह के हुजूर दुआ करते रहे। एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और खबर दी कि तुम्हें ऐसा बेटा दिया जाएगा जिसके नसब से अंबिया और औलिया जमीन तक पहुंचेंगे। इसका नाम शीत रखा जाएगा। शीत यानी अल्लाह का अता किया हुआ तोहफा।
यूं अल्लाह ने आदम की नस्ल को जमीन पर जारी रखा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपने अपने बेटों से फरमाया कि मेरा दिल चाहता है जन्नत का फल खाओ। बेटे जमीन पर जन्नत के फल ढूंढते फिरे तो उन्हें फरिश्ते मिले जो बोले, ए बनी आदम, तुम्हारे बाप चंद दिनों के मेहमान हैं। सब फर्जंद दौड़ते हुए आपके पास पहुंचे। आप बीमारी में थे और इसी असना में मुल्के मौत पहुंच गया। जब हजरत हवा ने मुल्के मौत को देखा तो हजरत आदम से लिपट गईं। आपने फरमाया, ए हवा, मुझसे दूर हो जाओ। एक मर्तबा पहले भी तेरी वजह से जन्नत से निकाला गया था। आज अल्लाह और उसके फरिश्तों में हाइल न बनो। आपने फरिश्तों से कहा कि क्या मौत भूल ना गई? मुझसे तो सुनी थी मेरी उम्र 1000 साल है, अभी तो 960 बरस हुए हैं। मुल्के मौत ने अर्ज किया कि आपने खुद फरमाया था 40 साल तुम्हारे पोते को मिलेंगे, लिहाजा अब वक्त आ गया है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज हुई। फरिश्तों ने उन्हें गुस्ल दिया। जन्नत की खुशबू आपके बदन पर लगाई गई। नमाज जनाजा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की इमामत में अदा हुई। जमीन खोदी गई और आपकी तदफीन हुई। और इसी दिन से तमाम इंसानों के लिए यह हुक्म कायम हुआ कि इंतकाल पाने वाले को इसी तरीके से दफन किया जाए जिस सुन्नत पर आज भी अहले ईमान कवी अकीदत से अमल करते हैं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कत्स करने के लिए फरिश्ता पहुंचा तो आपने अपने बेटे, जिन्हें आपने अपना जानशीन बनाया था, हजरत शीत अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके फरमाया, मैंने अल्लाह से सुना है कि एक बड़ा तूफान इस जमीन पर आने वाला है। अगर तुम उस वक्त तक जिंदा रहे तो मेरे जिस्म को उस कश्ती में सवार कर देना जो नजात का वसीला होगी, और अगर तुम उस वक्त तक जिंदा न रहे तो अपनी नस्ल को वसीयत कर देना कि मेरे जिस्म को कश्ती नूह में सवार करें। तारीख में लिखा है कि जब तूफान नूह आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को सवार किया और फिर बैतुल मुक़द्दिस या इराक में एक मकाम पर उन्हें दफन किया जहां आज तक उनकी कब्र का तस्करा मिलता है। आदम अलैहिस्सलाम की वफात के ठीक 1 साल बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम बीमार हो गई तो आपके बेटे हजरत शीत अलैहिस्सलाम ने तमाम बहन भाइयों को इकट्ठा किया और कहा, हमारी माँ का भी हमारे बाप की तरह जिस्म बेजान होने लगा है। चुनाचे सब औलादे हव्वा गिरदे आपके जमा हो गए, मगर हजरत हव्वा ने सबको बाहर निकाल दिया और फरमाया, अभी बाहर जाओ, मुझे फरिश्तों से मिलने दो। जब मेरी रूह परवास कर जाए तो तुम अंदर आ जाना। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी इमाम कुर्तबी की मशहूर व मारूफ तफसीर कुरान तफसीर कुर्तबी के हवाले से तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह जुल जलाल ने हजरत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जन्नत के फल बाफरागत इस्तेमाल करते रहो। ना उनके हासिल करने में किसी मेहनत की जरूरत होगी और ना फिक्र कि ये गजा खत्म या कम हो जाएगी। किसी खास दरख्त की जानिब इशारा करके फरमाया गया कि उसके करीब ना जाना। असल मकसद तो ये था कि उसका फल ना खाना, मगर ताकीद के तौर पर उन्वान ये इख्तियार किया गया कि उसके पास भी ना जाओ, और मुराद यही है कि खाने के लिए उसके पास ना जाओ। ये दरख्त कौन सा था? कुरान करीम ने उसका तायुन नहीं किया और किसी मुस्तनद हदीस में भी उसकी तायुन मज़कूर नहीं। आइमत तफसीर में से किसी ने गंदम का दरख्त करार दिया, किसी ने अंगूर का, किसी ने अंजीर का, मगर जिसे कुरान और हदीस ने मुबहम छोड़ा है उसे मुतअय्यन करने की जरूरत ही क्या है। क़ससुल अंबिया सफ़ा 49। हजरत अबू मूसा अशरी से मरवी है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया तो उन्हें हर चीज की सनत और कारीगरी सिखा दी गई और जन्नत के फलों को बतौर तोशा साथ कर दिया कि ये तुम्हारे मौजूदा फल दर हकीकत उनकी असल जन्नत के फलों से है। हाँ, सिर्फ इतना फर्क है कि ये सड़ते हैं और जन्नत में लगे हुए फल हैं वो हमेशा सही रहेंगे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जमीन पर भी दोनों की तरबियत खुद क्या करते थे और उन्हें हर चीज सिखाते थे। कससे इब्ने कसीर सफ़हा 44। सलाम की इब्तिदा हजरत आदम से हुई। हजरत अबू हरेरा से मरवी है कि सबसे बेहतर दिन जिसमें सूरज निकला जुमा का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, इसी दिन उन्हें जन्नत से निकाला गया और कयामत भी इसी दिन आएगी। जामे तिर्मिज़ी हदीस 438। दुनिया में अस्सलाम अलैकुम की शुरुआत सबसे पहले अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को अपनी सूरत पर बनाया। उनकी लंबाई 60 हाथ थी। जब उन्हें पैदा कर चुका तो फरमाया कि जाओ और उन फरिश्तों को जो बैठे हुए हैं सलाम करो और सुनो कि तुम्हारे सलाम का क्या जवाब देते हैं, क्योंकि यही तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का सलाम होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के करीब जाकर कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सलाम पर व रहमतुल्लाह बढ़ा दिया। बस जो शख्स भी जन्नत में जाएगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्लो कामत के मुताबिक होकर जाएगा। उसके बाद से फिर खिलकत के कदो कामत कम होते चले गए और ये सिलसिला अब तक जारी है। सही बुखारी हदीस नंबर 6433।
सही बुखारी की मज़कूरा हदीस से ये बात मालूम हुई कि अस्सलामु अलैकुम के अल्फाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से सबसे पहले फरिश्तों के सामने पेश किए और फरिश्तों ने इसमें व रहमतुल्लाह का इजाफा किया। सलाम इस्लाम का शिआर है। इस दुआया कलमे की बड़ी अहमियत और फजीलत है। कुरान और हदीस में इसकी बार बार ताकीद की गई है। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, ए लोगो जो ईमान लाए उस वक्त तक अपने घरों में दाखिल ना हुआ करो जब तक घर वालों पर सलाम ना भेज दो। इसी सूरह मुबारका में एक और जगह फरमाया, तर्जुमा, जब तुम अपने घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम किया करो। सूरह नूर आयत 61। सही बुखारी की हदीस है, हर शख्स को सलाम किया करो खा तुम उसे जानते हो या नहीं जानते। सही मुस्लिम की हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दरमियान सलाम को आम करो। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दूसरे को सलाम किया करो, सलाम को अपने दरमियान आम करो। आजकल ये बात आम देखने में आई है कि बास पढ़े लिखे घरानों में भी अस्सलामु अलैकुम के बजाय आदाब, सुबह बखैर, शब बखैर, जबकि जवाब में तस्लीम और जीते रहिए के अल्फाज आम इस्तेमाल होने लगे हैं। नहीं पता कि ये खानदानी रिवायात के तौर पर किए जाते हैं या ये भी फैशन का हिस्सा है। इससे इनकार नहीं कि ये बहुत अच्छे दुआया कलमात है, लेकिन क्या ये अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह का नामिल बदल है? यकीनन नहीं। हाँ, अस्सलामु अलैकुम के बाद उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल सलाम की अहमियत और उसके समरात हमसे तकाजा करते हैं कि हम शऊरी तौर पर इस सुन्नत मुतहरा का अपनी जिंदगी में खुद भी एहतमाम करें और अपने दोस्त अहबाब, माताहतों और लवाहिकीन को भी ताकीद करते रहें। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हजरत आदम की औलाद में मिट्टी के असरात अल्लामा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन सअद अल बसरी अपनी मारूफी किताब तबक़ात इब्न सअद में अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में तहरीर फरमाते हैं कि हजरत उबई बिन काब से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इतने बुलंदो बाला इंसान थे कि गोया तवील खजूर का दरख्त हो, सर में बाल बहुत थे। हजरत सईद बिन जुबैर कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस जमीन से पैदा हुए उसे वहना यानी बुलंद ऊंची जमीन कहते हैं। फरमाते हैं कि हजरत आदम का नाम आदम अलैहिस्सलाम यूं पड़ा कि वो अदीम अर्ज यानी रोए जमीन, सतह जमीन से पैदा हुए थे। इंसान नाम इसलिए रखा कि उन पर भूल चूक का पेश आना हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को भेजा जिसने जमीन की सतह के हर खारी, रेतीली और उम्दा जगह से मिट्टी ली। अल्लाह ताला ने इस मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया जो शीरी जमीन से पैदा। हवा वो जन्नती है जिसे खारी या रेतीली मिट्टी से पैदा किया गया, वो दोज़ख में जाएगा। इसी वजह से इब्लीस ने कहा था कि क्या मैं उसे सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है, क्योंकि इब्लीस ही तो ये मिट्टी लेकर आया था। ये मिट्टी ही का असर था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सुर्ख भी है और सफेद भी, काले भी हैं और दरमियानी रंगत वाले भी, सहल भी है और सख्त भी, खबीस भी हैं और तैयब भी। हजरत सईद बिन मुसैयब से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में अहले जन्नत इस हालत में होंगे कि उनके ना दाढ़ी होगी और ना मूछे, बाल घुंघरियाले, सरमगे चश्म, उम्र 33 साल होगी, जिस्म 60 हाथ लंबा और 60 हाथ चौड़ा होगा जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। तबक़ात इब्न साद सफ़ा 50। पहला लफ्ज जो हजरत आदम ने अदा किया, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि पहली बार हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख और नाक के सुराखों में जान पड़ी और जब सारे जिस्म में रूह फैल गई तो उन्हें छींक आई तो अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। यूं सबसे पहले उनके मुना से अल्लाह की हम्द निकली। फिर जवाब में अल्लाह ने यरहम का रब्बक फरमाया, यानी तुझ पर तेरे परवरदिगार की रहमत हो। सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 363 के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा जिससे नस्ल आदम अलैहिस्सलाम जाहिर फरमाई। उन सबको हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर एक शख्स पर पड़ी जिसकी दोनों आंखों के दरमियान नूर था। पूछा, ए मेरा रब, ये कौन है? फरमाया, ये तेरा बेटा दाऊद है। पूछा, इसकी उम्र कितनी होगी? फरमाया, 60 साल। अर्ज किया, मेरे रब, ये तो बहुत कम है, कुछ ज्यादा कर दे। फरमाया, नहीं, इसकी उम्र में से कुछ साल देकर इसकी उम्र बढ़ा सकता है। अर्ज किया, या रब, मेरी उम्र में से 40 साल उसे दे दे। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल बढ़ा दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कुल उम्र 1000 साल थी। जब 960 साल पूरे हो गए तो मलके मौत हाजिर हो गए और अर्ज किया, चलिए दुनिया में आपकी मुद्दत पूरी हो चुकी। फरमाया, अभी तो मेरी जिंदगी के 40 साल बाकी है। मलके मौत ने याद दिलाया कि वो तो आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए थे, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। चुनाचे उनकी औलाद भी इनकार